दुनिया में बेरोजगारी के बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन सिंगापुर में इन दिनों कई कंपनियां और सरकारी विभाग काम करने वाले लोगों की कमी से जूझ रहे हैं। लेकिन इस मुसीबत से निपटने के लिए सिंगापुर में अब कई कंपनियां और विभाग रोबोट्स का इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं। निर्माणाधीन इलाकों में, लाइब्रेरी में, कैफे में अलग अलग जगहों पर काम कर रहे इन रोबोट्स को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये आने वाले भविष्य को दिखाने वाली कोई प्रदर्शनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ये रोबोट्स सिंगापुर की एक बहुत बड़ी परेशानी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस परेशानी का नाम है कामगारों की कमी। वो कमी जो कोरोना पर काबू पाने के बाद से सिंगापुर झेल रहा है। लेकिन अब सिंगापुर ने अपनी इस परेशानी का हल निकाल लिया है। दरअसल सिंगापुर में कई जगहों पर रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। मिलिए स्पॉट से एक रोबोट जो कंस्ट्रक्शन साइट पर निगरानी रखता है। जहां पहले निगरानी के काम के लिए 2 लोगों की जरूरत होती थी, वहां अब ये काम अकेला एक रोबोट कर लेता है। There is, and especially during COVID period, we really felt that. I think things have still not got back to pre-COVID. I don't think they ever will. So actually replacing the need for manpower on site with autonomous solutions is gaining real traction in the industry. अब मिलिए इबॉट से, जो लाइब्रेरी में काम करता है। इस रोबोट का काम है सही किताब को सही शेल्फ में रखना। इबॉट की खासियत ये है कि वो एक समय में 1 लाख से भी ज्यादा चीजों का स्कैन कर सकता है। Need not read the core numbers one by one on the shelf, and this reduces the routine and labor-intensive aspects of this task, which is not sustainable to cope with the escalating manpower cost. दरअसल सिंगापुर में बड़ी संख्या में लोग बाहरी देशों से काम करने आते हैं, लेकिन कोरोना के बाद कई लोग अपने देश को लौट गए, या फिर जो पहले ही लौट गए थे वो वापस नहीं आए। ऐसे में सरकार ने रोबोट तकनीक को बढ़ावा देने की मुहिम छेड़ी और अब काफी हद तक लोगों को इससे मदद मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।